नमस्कार। कैसे हैं? बहुत बढ़िया। चलिए, तो रॉक स्टार कवि आप सबका दोबारा से वेलकम करता है और आई एम श्योर यू पीपल आर एंजॉयिंग इट, है ना? तो मजा आ रहा है ना कवि रॉक स्टार को सुन के। और कवि रॉक स्टार का आजकल थोड़ा सा फिटनेस के टिप भी देता है और थोड़ा रोड ट्रिप भी कराता है, जो कि एक कोई भी इंसान को करना चाहिए। और चलिए हम लोग इसी के साथ, क्योंकि हम लोग बहुत पुराने याराना हो गया है ना? हो गया कि नहीं हो गया? और अगर नहीं हुआ है तो बाकी लोगों को भी कराइए, थोड़ा सब्सक्राइबर बेस बढ़ाइए। बहुत स्लो चल रहा है और आप लोगों का प्यार ऐसे बना रहे तो बहुत जल्दी हमारा परिवार बहुत बड़ा हो जाएगा और रॉक स्टार कवि को बहुत लोग सुनेंगे और प्रोत्साहन भी मिलेगा, है ना? तो ज्यादा ध्यान से, है ना, कवि की कुछ बातें आप लोग पकड़ने लगे हैं, है ना, कुछ चीजें। ठीक है, चलिए। जैसा कि कवि रॉक स्टार का अंदाज है और ये अंदाज आप लोगों से मिलता है, तो ध्यान से देखिएगा। बीच में इस दौरान कवि कुछ टिप देगा, है ना? बहुत फायदे का, मजा आ जाएगा। ठीक है। एक अजनबी हसीना से यूं मुलाकात हो गई। क्या बात है, याद आ गया? कितने लोगों को याद आ गया? कुछ मुलाकातें, है ना, याद आ गई है? याद करते रहिएगा, बट ध्यान से है। एक अजनबी हसीना से यूं मुलाकात हो गई, फिर क्या हुआ ये न पूछो, कुछ ऐसी बात हो गई। क्या बात है, मतलब बताना भी चाह रहा है। कवि रॉक स्टार ने पकड़ लिया है भाई। देखो, मतलब वो बताना भी चाह रहा है और कह रहा है पूछो भी मत। ऐसा कैसे हो सकता है ना? आपकी लाइफ में होता है, मतलब अंदर से उछाले मार रही है। याद है पहली मुलाकात, मतलब जो सोचा भी नहीं था और मिल गई, है ना? और अगर काम धंधे की बात कर ले तो कुछ ऐसे काम जो आप करना चाह रहे थे, रिजल्ट आ गया, है ना, लॉटरी लग गई, वगैरह वगैरह। ऐसे ही है, अपने अपने हिसाब से आप लोग मिला लीजिए। मतलब आदमी को मन करता है ना भाई साहब कि मतलब बताओ, कोई मुझसे पूछे और मैं बताऊं, है ना? चलिए, एक अजनबी हसीना से यूं मुलाकात हो गई, फिर क्या हुआ ये ना पूछो, कुछ ऐसी बात हो गई। अरे भाई साहब बता दे यार, बात हो गई तो दोस्तों में बता दो, क्या छुपाना है? और दोस्तों में तो बताते भी थे। वो अचानक आ गई यूं नजर के सामने, वो अचानक आ गई यूं नजर के सामने, जैसे निकल आया घटा से चांद। चेहरे पे जुल्फे बिखरी हुई थी, दिन में रात हो गई है। क्या बात है भाई साहब, आप में से कई लोग तो कवि है ना? कवि रॉक स्टार तो आप ही लोगों की बदौलत, मित्रों की बदौलत, अपनी प्रेरणा की बदौलत यहाँ से ऐसी बातें करता है। अचानक से जब मिल जाए जिसकी आपको उम्मीद थी, क्या मजा आता है भाई साहब। नजारे हैं भाई साहब। अभी आप गाड़ी चला रहे हैं, ध्यान से चलाइएगा, अचानक से कोई ना आ जाए गाड़ी के सामने। घर में भी है, ध्यान से। ठीक है। यूं नजर के सामने जैसे निकल आया घटा से चांद। भाई साहब अभी अभी तो करवा चौथ गया है, कई लोग ने मनाया है पारिवारिक जबरदस्त त्योहार, उत्सव, है ना, प्रेम प्रसंग मनाया है ना, मनाया ही होगा। और जो नहीं मनाते कोई बात नहीं, अपने अपने त्योहार है, अपने अपने हिसाब से मनाना चाहिए। बट घटा के चांद, मतलब आजकल तो देखिए भाई साहब, बारिश का मौसम चला गया है लेकिन बारिश का बादल अभी भी है और अचानक से हटता है तो कितना जबरदस्त मजा आता है। जाने मन जाने जिगर, होता मैं शायर अगर। अब ये कहने की बात है, कभी रॉक स्टार के संपर्क में आप आ गए हैं और शायर न बने, ऐसा कैसे हो सकता है? शायरी तो सबके अंदर बसी पड़ी है साहब, है ना? निकल निकल के उछाले, निकल निकल के आती है। कोई तो सुन लो, कविता है, शायरी है, गजलें हैं, बातें करते रहनी चाहिए साहब। कहता गजल तेरी अदाओं पर, जाने मन जाने जिगर, होता मैं शायर अगर। कहता गजल तेरी अदाओं पर, मैंने ये कहा तो मुझसे खफा वो जाने हयात हो गई। अरे भाई, कवि रॉक स्टार यहाँ पे कुछ कहना चाहता है, मतलब कुछ ध्यान से बातें, प्यार भरी बातें, कुछ ऐसी बातें करिए जिससे सुनने पे मजा आ जाए यार। कुछ भी बातें कर देंगे आप, ज्यादा प्यार और कुछ भी बातें करने से भाई खफा तो हो जाएगी, जाने हयात। मतलब अभी अजनबी से भी मुलाकात हो गई, अभी अजनबी थे, अभी जाने हयात हो गए। मतलब यार ये तो भाई देखो यार, इसीलिए बोलते हैं कि दिल पे काबू रखना चाहिए, है ना? और जैसा कि कवि दिल पे काबू रखने की बात कर रहा है और दिल को तंदुरुस्त रखने के लिए कवि का आज का फिटनेस का टिप है कि डेली
अपने आप को, अपने दिल के धड़कनों को, रक्त संचार को तंदुरुस्त रखने के लिए वॉक करिए, 20 मिनट्स 30 मिनट्स जॉगिंग करिए, साइकिल चलाइए, कार्डियो एक्सरसाइज करिए। जिम जाते हैं तो वहाँ वर्कआउट करिए, करना चाहिए। जो मन करे वो करिए, कुछ भी करिए बट करिए, शरीर को थकाइए, पसीना निकालिए। कवि रॉकस्टार अपने अनुभव से बताता है, आपको मजा आ जाएगा साहब। और उसके बाद उस शेर और शायरी और गजलें करने का तो आनंद भी कुछ और है ना। एक अजनबी हसीना से यूं मुलाकात हो गई, फिर क्या हुआ ये न पूछो, कैसी बात हो गई। खूबसूरत बात ये 4 पल का साथ ये, खूबसूरत बात ये 4 पल का साथ ये, सारी उम्र मुझको याद। मतलब यार ये तो दोस्तों वाली बातें हो गई है कि नहीं, याद आ गया आपको, है ना। अब एक अजनबी से मुलाकात हो गई तो आप एक ही चीज़ पहुंच गए हमेशा, है। दोस्त भी हो सकते हैं, यार भी हो सकते हैं, 4 पल की बातें जिंदगी भर याद हो गई। और ऐसा हुआ है, जिसके साथ हुआ है अपने अपने बारे में सोच रहे, मजा आ जाएगा सोच के, है ठीक है। खूबसूरत बात ये 4 पल की साथ ये, सारी उम्र मुझको रहेगा याद। मैं अकेला था मगर बन गई वो हमसफर। अरे क्या बात है, कितने लोगों के हमसफर बन गए वो अजनबी से मुलाकातें, है ना अनुभव। और सब लोग अपने अपने जिंदगी में देख लीजिए। और जो यंग लोग हैं ध्यान से हैं, हम सफर बनने में पता नहीं चलता है, तो चुनाव सही होना चाहिए, है ठीक है। मैं अकेला था मगर बन गई वो हम सफर, वो मेरे साथ हो गई। मतलब अजनबी से मुलाकात हुई, अचानक से मुलाकात हो गई और खत्म होते होते हम सफर ही बन गए। और भाई साहब, हम सफर बनने के साथ ही जिंदगी खत्म नहीं होती, हम सफर बनने के बाद जिंदगी की एक शुरुआत होती है। और कितने लोगों ने कभी सोचा है कि पिक्चरों में ये नहीं बताते कि भाई साहब अब आगे क्या, विलेन भी मर गया, हीरो को हीरोइन मिल गई, बट अब आगे क्या भाई साहब, है ना। सबकी अपनी अपनी जिंदगी की पिक्चर चल रही है और ऐसे चलाते रहिए। कभी रॉकस्टार के साथ मिलते रहिए, कभी रॉकस्टार को प्रोत्साहन देते रहिए। पिक्चर का नाम था अजनबी, पुराना वाला अजनबी, है ना। और इसमें गाया था आनंद बख्शी साहब का, लिरिक्स था किशोर दा ने गाया था। और किशोर कुमार की बातें कुछ क्या कहनी है भाई साहब, यूट्यूब पे मिल जाएगा। और कभी रॉकस्टार को ऐसे प्रोत्साहन देते रहिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को भी बोलिए सब्सक्राइब करें, ताकि आपके लिए ढेर सारे तराने अपने अंदाज में लेके आए। इसी के साथ जय हिंद, थैंक यू वेरी मच।